नमस्कार। कैसे हैं सभी आप लोग। अच्छा लगता है जब आप लिखते हैं कि सर हम बहुत अच्छे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के 20 नंबर पार्ट में आज आप और हम लोग कपलिंग एंड रिपल्सन पर चर्चा करेंगे। तो कपलिंग और रिपल्सन जो शब्द उपयोग किए थे या इनके बारे में जो बताया था, यह बेटसन और पुनेट वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1905 में मीठी मटर और लेथायरस ओडोरोटस पर खोज कर रहे थे। मीठी मटर का वैज्ञानिक नाम है लेथायरस ओडोरेटस। मीठी मटर का वैज्ञानिक नाम है लेथायरस ओडोरेटस। नाम नोट कर लीजिए। मीठी मटर का वैज्ञानिक नाम है लेथायरस ओडोरेटस। वैज्ञानिक कौन से थे? वेटसन और पुनेट। वेटसन और पुनेट कब खोज की थी? 1905 में, 1905 में मुख्य रूप से इन्होंने खोज की थी इनके ऊपर। ये विशेष तौर पर जब इन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट करने के दौरान इन्होंने देखा कि कुछ जीन्स में ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि साथ जाना चाहते हैं, और कुछ जीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में साथ नहीं जाना चाहते हैं। जो साथ जाना चाहते हैं उसके लिए इन्होंने मुख्य रूप से कपलिंग वर्ड यूज किया, और जो साथ नहीं जाना चाहते इसके लिए इन्होंने रिपल्सन वर्ड यूज किया, यानी विकर्षण शब्द उपयोग किया। जैसा आज आप लोगों ने देखा होगा कि फेसबुक और व्हाट्सएप का जमाना है, तो फेसबुक पर यदि कोई फोटो डाल देता है, पति पत्नी फोटो डाल देते हैं, तो उस पर लिख दिया जाता है थंब करके नाइस कपल्स। क्या नाइस कपल्स है? भले उसमें उन दोनों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो भी नाइस कपल्स कह देते हैं। क्या पति पत्नी इसका मतलब नाइस कपल्स कहलाते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। नाइस कपल्स का मतलब है जो साथ रहना चाहते हैं, यानी कि दो मित्र भी, चाहे गर्ल्स हो और चाहे बॉयज हो, दोनों, और वो साथ रहते, साथ साथ जा रहे हैं, मित्र ही साथ साथ जाते आते हैं, तो उसको कपल्स कहा जाता है। पहली चीज तो ये आप ध्यान कर लें। जो साथ नहीं जाना चाहते तो निश्चित है एक इधर झटक जाएगा, एक इधर झटक जाएगा, और जो मित्र हैं अच्छे, वो मुख्य रूप से बिल्कुल साथ साथ चलेंगे। तो स्वाभाविक है कि फर्स्ट है कपलिंग यानी युग्मन, और दूसरा है रिपल्सन अर्थात विकर्षण। कपलिंग का मतलब साथ साथ जाना चाहते हैं एक जनरेशन में दूसरे जनरेशन में जीन, उसको उपयोग किया गया कपलिंग, युग्मन शब्द उपयोग किया गया। और जो एक जनरेशन में दूसरी जनरेशन में साथ साथ नहीं जाना चाहते, इसके लिए इन्होंने उपयोग किया रिपल्सन और विकर्षण शब्द का। तो ये क्या मतलब हुआ? वैज्ञानिक मीठी मटर लेथायरस ओडोरेटस पर एक्सपेरिमेंट करने के दौरान इन्होंने ये चीजें देखी थी। इन्होंने मुख्य रूप से डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया F1 जनरेशन में, फिर F2 जनरेशन के लिए इन्होंने डबल रिसेसिव क्रॉस कराया, अर्थात टेस्ट क्रॉस कराया। तो दोनों को मैं एक्सपेरिमेंट करते हुए मुख्य रूप से एग्जाम्पल लेते हुए बता रहा हूं। देखिए कौन कौन से कैसे। तो सबसे पहले मुख्य रूप से आपको कपलिंग के बारे में बताना चाहता हूं मैं। तो देखिए कपलिंग कैसे बताते हैं। तो कौन कौन से कैरेक्टर लिए थे मीठी मटर लेथायरस ओडोरेटस का? कैपिटल बी स्मॉल, कैपिटल एल स्मॉल एल। यहां लिख दें स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल एल, ये लिया। ये कौन सा कैरेक्टर था? देखिए कैपिटल बी ब्लू फ्लावर,
और कैपिटल एल जो है वह है लॉन्ग पॉलिन ग्रेन। ठीक है, ये इधर क्या कौन सा था, रेड फ्लावर, और स्मॉल एल कौन सा कैरेक्टर था, राउंड पॉलिन ग्रीन। तो जो मुख्य रूप से क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि गैमेट्स बना लें। क्या बना लें, सीधे सीधे गैमेट्स बनाते ही आपको पहले मेंडल्स पढ़ाते समय मैं आपको बता चुका हूं। तो गैमेट्स बनाने का, इसका क्रॉस इससे कराएंगे, इसका क्रॉस इससे कराएंगे, इसका क्रॉस इससे, फिर इसका क्रॉस इससे। तो देखिए ये गैमेट्स बन रहे हैं, 4 गैमेट्स बन गए। तो इनको गोल बंद कर दूं मैं, राउंड कर दिया। ये ऐसे इसका क्रॉस इससे, इसका क्रॉस इससे ऐसे करा देते, तो ये बन गए। ये लीजिए, ठीक है, ये करा दिया। तो गैमेट्स प्राप्त हो गए, इनका क्रॉस करा दीजिए। क्रॉस कराने पर F1 जनरेशन प्राप्त होती है। तो यहां F1 जनरेशन मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो क्या प्राप्त होगा, देखिए इसका क्रॉस इन चारों से कराएंगे, इसका क्रॉस इन चारों से कराएंगे, इसका क्रॉस इन चारों से, इसका क्रॉस इन चारों से, तो 16 संतानें प्राप्त होंगी, और 16 संतानें एक जैसी प्राप्त होंगी। तो मैं सिर्फ एक लिखे देता हूं, ये प्राप्त हुई। अब देखिए ये प्राप्त हुई, तो ये जो पौधा एक्सपेरिमेंट के दौरान बैटसन और प्रेट को प्राप्त हुआ, तो ये कैसा प्राप्त हुआ था, ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पॉलिन ग्रेन वाला प्राप्त हुआ। तो इन्होंने देखा कि स्वाभाविक है कि बी मतलब के ब्लू रंग वाला रेड पर डोमिनेंट है और लॉन्ग वाला राउंड पर डोमिनेंट है, अर्थात मुख्य रूप से सीधे सीधे कह दिया जाए कि रेड और राउंड जो कैरेक्टर है वो रिसेसिव है। कैसे है, रिसेसिव है। जब वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से F2 जनरेशन के लिए क्रॉस कराया डबल रिसेसिव लक्षण को लेकर, अर्थात टेस्ट क्रॉस, तो यहां मैं लिख देता हूं टेस्ट क्रॉस, ये लिख दिया, टेस्ट क्रॉस लिख दिया। तो टेस्ट क्रॉस लिखा, फिर इसके बाद F2 जनरेशन के लिए क्रॉस कराया। तो F2 जनरेशन में मुख्य रूप से क्या प्राप्त होगा, ये देखें। तो सबसे पहले वही F2 जनरेशन के लिए गैमेट्स बनाए जाते हैं। तो गैमेट्स बनाने का तरीका आपको पता ही है कि इसका क्रॉस इससे कराएंगे, फिर इससे कराएंगे, फिर इसका क्रॉस इससे, और फिर इससे कराएंगे। तो देखिए मैं वही चीज लिख दूं, चलिए लिख रहा हूं, कैपिटल बी कैपिटल एल, फिर कैपिटल बी स्मॉल एल, फिर स्मॉल बी कैपिटल एल, और स्मॉल बी और स्मॉल एल, ये प्राप्त हो गए। फिर ये चूंकि एक ही है तो मैं एक ही लिखे देता हूं, ये। अब इनका क्रॉस कराइए, तो क्रॉस के दौरान मुख्य रूप से कैसे लक्षण प्राप्त होंगे, इसको थोड़ा सा इंडिकेट करने के लिए मैं अलग लिख रहा हूं, ठीक है, अलग कलर से। ये अब क्रॉस कराइए, चलिए। ये ब्लैक है तो स्वाभाविक मैं ब्लैक से इंडिकेट करूंगा, ये ब्लू है तो इसको ब्लू से इंडिकेट किया जाएगा। तो देखिए ये, ठीक है, ऐसे ही मैं चारों क्रॉस कराता चलूंगा। तो देखिए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, देखिए ये दोनों मैंने लिख दिए साथ साथ, कोई समस्या नहीं यहां तक लिखने में। फिर इसका क्रॉस कराएंगे तो फिर यही एक ब्लू लाइन आएगी यहां से, तो लिख दीजिए, फिर साथ में लिखिए, चलिए, कैपिटल बी स्मॉल एल और स्मॉल एल 2 बार लिख दिया। क्लियर, कोई समस्या यहां तक, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। फिर देखिए ये लाइन खींचिए, और फिर अगली ये फिर ब्लू से, ये देखिए इसका करिए, स्मॉल बी कैपिटल एल और स्मॉल एल, ये लक्षण प्राप्त हुआ। क्लियर। फिर
इसका क्रॉस कराइए, और ब्लू है तो ये लिख दीजिए। चलिए बहुत अच्छा। तो कैसा, स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल। तो जो 16 संतानें प्राप्त हुई, 16 संतानों में मुख्य रूप से कौन कौन से लक्षण प्राप्त हुए, इसकी स्टडी करते हैं। देखिए बिल्कुल क्लियर, आपको स्टडी मतलब करते समय मतलब समझ में आना चाहिए। देखिए ये जो लक्षण था ये कैसा था, ये जो लक्षण है ये लक्षण आपका सीधे सीधे मुख्य रूप से बताया जा रहा है। देखिए कि कैपिटल बी कौन सा है, ब्लू फ्लावर वाला, फ्लावर को मैंने एफ एल शॉर्ट में लिख दिया, क्लियर। और दूसरा जो लक्षण है कैपिटल एल, इसके लिए कौन सा है, लॉन्ग। ये जो संतानें थी ये संतानें 7 प्राप्त हुई। कितनी प्राप्त हुई, 7 प्राप्त हुई, क्लियर। फिर ये देखिए ये ब्लू और स्मॉल एल के लिए आप देख लीजिए, ये जो है यहां से इंडिकेट हो जाएगा ये वाला लक्षण, यानी राउंड प्राप्त हुई। ये जो संतान प्राप्त हुई ये मुख्य रूप से कितनी प्राप्त हुई, 1, ये लिखा है, ये लिख दिया 1 प्राप्त हुई, क्लियर। ये भी जो प्राप्त हुई वह भी 1 प्राप्त हुई। ये कैसे लक्षण वाली थी, बी का मतलब यानी रेड, ये रेड लिख दिया। और कैपिटल एल है साथ में, विशेष ध्यान रखें कैपिटल एल है। कैपिटल एल कौन सा लक्षण व्यक्त कर रहा है, देख लीजिए ये वाला लॉन्ग, यानी कि लॉन्ग प्राप्त हुआ। तो यहां दिखाई नहीं दे रहा है तो स्वाभाविक है, लॉन्ग लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, लॉन्ग। फिर ये वाला प्राप्त हुआ, तो ये वाला जो प्राप्त हुआ तो ये कौन सा प्राप्त हो रहा है, इधर देखिए मैं लिखने जा रहा हूं, रेड और राउंड, ये मुख्य रूप से 7 प्राप्त हुए। तो ये जो न्यू रिकॉम्बिनेंट जो प्राप्त हुए ये वाले, ये एक एक जो प्राप्त हो रहे हैं, कितने प्राप्त हो रहे हैं, यानी एक एक प्राप्त हो रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि अनुपात जो प्राप्त हुआ ये मैं यहां लिख रहा हूं, 7 1:1 और 7, यानी कि 16 में से 7 संतानें पैतृक वाली प्राप्त हुई। ये देखिए यहां की तुलना करिए, ये पैतृक वाली, ये तुलना करिए, ये पैतृक लक्षण प्राप्त हुआ। ये दोनों जो लक्षण थे ये दोनों लक्षण नए प्राप्त हुए। इसका मतलब क्या हुआ, अधिकांश जीन जनरेशन टू जनरेशन जा रहे हैं, वह साथ साथ जाने की क्षमता रख रहे हैं, साथ साथ रहना चाहते। अधिकांश लक्षण ऐसे प्राप्त हुए जिनके जीन साथ साथ जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल साथ साथ जाना चाह रहे हैं। इसी चीज को वैज्ञानिक वैटसन और पुनेट ने, इसी को वैज्ञानिक और पुनेट ने मुख्य रूप से युग्मन, यानी कि सीधे सीधे नहीं लिखा है कि क्या कहा गया, आपके कपलिंग कहा गया। इसी चीज को क्या कहा, कपलिंग कहा गया। इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो गया, वैटसन पुनेट ने यह सिद्ध कर दिया मीठी मटर में, लेथायरस ओडोरेटस में, कि अधिकांश जीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं तो वह साथ रहने की प्रवृत्ति रखते हैं, और साथ रहने की प्रवृत्ति वाले को इन्होंने मुख्य रूप से कपलिंग, युग्मन शब्द उपयोग किया था। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। अब देखिए दूसरा मुख्य रूप से इन्होंने क्या, विकर्षण के लिए एक्सपेरिमेंट किया। विकर्षण के लिए, तो विकर्षण के लिए देखिए कौन सा एक्सपेरिमेंट किया होगा, देखिए विकर्षण के लिए मुख्य रूप से वैज्ञानिक ने क्या क्या लिया, अब की से इन्होंने एक साथ एक डोमिनेंट रिसेसिव लिया, दूसरे जोड़े में रिसेसिव और डोमिनेंट को लिया। कौन कौन से हैं लक्षण देख लीजिए, लिखिए। एक तो ब्लू फ्लावर, और ये जो स्मॉल एल है वह किसको व्यक्त कर रहा है, आपको पता ही चल चुका है, राउंड पॉलिन ग्रेन, पीजी में लिख रहा हूं, पॉलिन ग्रेन इन शॉर्ट में, ठीक है। ये जो है वह कौन सा है, रेड
फ्लावर और लॉन्ग पॉलिन ग्रेन पीची। ठीक है, तो वही फिर गैमेट्स, आ जाइए गैमेट्स पर। अब तो आप लोग इंटेलिजेंट हो चुके होंगे कि गैमेट्स तो बना ही लेते, तो अब मैं सीधे सीधे बोल नहीं रहा हूं, ये लिख दिया। ठीक है, 4 गैमेट्स ये प्राप्त हो गए, ऐसे इधर लिख दीजिए। अब तो बोलने की आवश्यकता नहीं है, स्टूडेंट्स मना कर रहे हैं कि सर अब मत बोलो सर, अब तो आप, हम सीख चुके हैं, अब तो आप बस लिखते चलो और नहीं तो आप छोड़ दो। तो देखिए थोड़ा सा लंबा ले लूं, देखिए अब कैसे F1 जनरेशन प्राप्त हुई। कौन सी जनरेशन प्राप्त हुई? F1 जनरेशन प्राप्त हुई। F1 जनरेशन में मुख्य रूप से जो संतान है, यही इसका क्रॉस इन चारों से, अब तो आप समझ चुके हैं क्या ये। तो ये जो F1 जनरेशन में जो लक्षण वाली संतान प्राप्त हुई, वह कौन सी संतान प्राप्त हुई? ब्लू फ्लावर वाली प्राप्त हुई, और दूसरा लॉन्ग पॉलिन ग्रेन वाली प्राप्त हुई। ठीक है, लॉन्ग पॉलिन ग्रेन प्राप्त हुआ, लक्षण, ये लक्षण प्राप्त हुए। तो स्वाभाविक है कि ये एक नया लक्षण प्राप्त हो गया। कैसा लक्षण प्राप्त हो गया? नया लक्षण बिल्कुल प्राप्त हो गया। तो F2 जनरेशन के लिए जब इन्होंने डबल रिसेसिव से क्रॉस कराया, किससे क्रॉस कराया? डबल रिसेसिव, यानी कि टेस्ट क्रॉस कराया होगा, क्योंकि डबल रिसेसिव से क्रॉस कराना क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस। ये मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं। अब F2 जनरेशन के लिए गैमेट्स बनाते हैं। तो गैमेट्स तो आप बनाना सीख चुके हैं कि अब आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो चुके हैं क्या? तो देखिए गैमेट्स कैसे बन रहे हैं। कैपिटल बी, यहां थोड़ा सा साथ साथ लिखो, अलग अलग लिख दिया है, साथ साथ लिखना चाहिए, ये और ये। ठीक है, तो कैपिटल बी, स्मॉल कैपिटल एल, कैपिटल बी स्मॉल एल, दूसरा स्मॉल बी कैपिटल एल, स्मॉल बी कैपिटल एल, और ये एक ही से काम चल जाएगा कि नहीं चलेगा? तो यहां मैं अलग कलर करने के लिए स्मॉल बी स्मॉल एल लिख देता हूं। ठीक है, तो अब करा दीजिए क्रॉस। तो क्रॉस के लिए अपन क्या लिखते हैं यहां? F2 जनरेशन की संतानें लिख दें, काम चल जाएगा ना। देखिए क्रॉस कराइए, देखिए इसका क्रॉस इन चारों से कराना है। तो क्रॉस एक लाइन ये है, तो इसकी जो लाइन आएगी तो वो किस प्रकार की आएगी? देखिए बड़ी लिख रहा हूं मैं, यहां से ब्लू है तो ब्लू से लेके आए, तो देखिए कैसी संतानें प्राप्त हो रही। देखिए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। ठीक है, यही प्राप्त हुआ। कैरेक्टर पे अभी अपन चर्चा करेंगे। दूसरी ये है, तो दूसरी के लिए फिर इसी से क्रॉस कराएंगे, तो कैसी प्राप्त हो रही है? कैपिटल बी स्मॉल स्मॉल एल, बिल्कुल सही चल रहे हैं। फिर ये देखिए इसका क्रॉस कराइए, तो स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। ठीक है, बिल्कुल सही। फिर यहां देखिए, तो स्मॉल बी स्मॉल एल। ये 4 प्रकार की संतानें मुख्य रूप से प्राप्त हुई। 16 संतानों में 4 प्रकार के लक्षण वाली संतानें प्राप्त हुई। तो कैसे कैसे लक्षण वाली प्राप्त हुई? देखिए मिला लीजिए, इनको आप पेरेंट से मिलाएं। तो ये देखिए, ये वाला जो है वो ये है, तो ये कौन सा लक्षण है? ब्लू और लॉन्ग, तो मैंने यहां लिख दिया लॉन्ग। इस प्रकार के उनको 7 पौधे प्राप्त हुए थे। कितने पौधे प्राप्त हुए थे? 7 पौधे प्राप्त हुए। ये देखिए ये कौन सा है? ब्लू है, क्लियर नजर आ रहा है बी से, तो ब्लू फ्लावर वाला। और स्मॉल एल है, तो स्मॉल एल देखिए किसके लिए?
यहां नहीं है, स्मॉल एल के लिए ये वाला राउंड, तो यहां लिख दिया गया राउंड। ठीक है, ये जो पौधा प्राप्त हुआ था वो एक प्राप्त हुआ था। कितना प्राप्त हुआ था? सिर्फ एक पौधा प्राप्त हुआ। ये वाला जो लक्षण है, ये लक्षण देखिए कौन सा प्राप्त हो रहा है, स्मॉल बी है तो स्वाभाविक है राउंड, और कैपिटल एल है इसके साथ तो स्वाभाविक है लॉन्ग। ठीक है, तो इसमें जो प्राप्त हुआ, ये सॉरी यहां थोड़ा सा सुधार कर लें, ये एक था, ये 7 है, और ये भी कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, ये जो प्राप्त हुआ वह मुख्य रूप से कैसे लक्षण वाला है? रेड है, स्मॉल एल है तो स्वाभाविक है राउंड है, और ये प्राप्त हुआ कितना? 1। तो इसमें जो अनुपात आ रहा है 1 7 7 1, ये अनुपात प्राप्त हो रहा है। तो स्वाभाविक है मिलाई या पेरेंट से इसकी तुलना करते चले, देखिए ये वाला जो लक्षण प्राप्त हुआ ये F1 जनरेशन में ये था, यानी कि सीधे सीधे एक जो लक्षण प्राप्त हुआ पैतृक था। इधर देखिए दूसरा ये मिलाइए, ये भी पैतृक से मिल रहा है, तो स्वाभाविक है ये 2 लक्षण, यानी कि 2 पौधे 1 + 1 मुख्य रूप से पैतृक लक्षण प्राप्त हुआ। तो यहां लिखना चाहें तो आप लिख सकते 1 + 1 कौन सा? पेरेंटल, यानी पैतृक लक्षण प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए? पैतृक लक्षण। ये जो लक्षण थे ये देखिए ये कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। क्या ये लक्षण पैतृक से नहीं मिल रहे हैं? तो स्वाभाविक है कि 7 + 7 जो थे वो नए लक्षण प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए? नए लक्षण प्राप्त हुए। इसी चीज को वैज्ञानिक वैटसन तथा पुनेट ने मुख्य रूप से रिपल्सन कहा, यानी कि जब जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं तो अधिकांश जीन अलग अलग होना चाह रहे हैं। अधिकांश जीन अलग अलग होना चाह रहे हैं, अधिकांश जीन अलग अलग होना चाह रहे हैं, यानी विकसित होना चाह रहे हैं, अर्थात रिपल्सन कहा। क्या कहा? इसी चीज को वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से रिपल्सन के नाम से जाना। तो 1905 में वैज्ञानिक वैटसन और पुनेट ने मुख्य रूप से की। अब यहां आ जाइए 1910 में। 1910 में जो वैज्ञानिक थे वो वैज्ञानिक कौन से थे? वो वैज्ञानिक कौन से थे? ड्रोसोफिला पर खोज करने वाले वैज्ञानिक थे टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन ने यही इसी चीज को इनकम्प्लीट, क्या? इनकम्प्लीट लिंकेज के नाम से जाना था। किस नाम से जाना था? इनकम्प्लीट लिंकेज के नाम से जाना था, यानी कि अपूर्ण सहलग्नता। अपूर्ण सहलग्नता से तात्पर्य था कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने के दौरान मुख्य रूप से कुछ जीन अलग अलग हो गए, यानी कि उनमें जाने की क्षमता एक साथ पूरी की पूरी नहीं थी। इसी चीज को मुख्य रूप से वैज्ञानिक टीएच मॉर्गन ने 1910 में ड्रोसोफिला पर खोज करते समय इनकम्प्लीट लिंकेज के नाम से जाना था। मक्का पर उन्होंने दर्शाया था, मेज पर या फीमेल ड्रोसोफिला कर लेकर क्रॉस कराया था, उस पर दर्शाया था। समझ में आया कि नहीं? तो इस चीज को मुख्य रूप से वहां तुलनात्मक अध्ययन किया, यानी कि 1910 से पहले ही मुख्य रूप से वैज्ञानिक वैटसन और पुनेट मुख्य रूप से लिंकेज की खोज कर चुके थे, लेकिन खोज उन्होंने की लेकिन डिटेल से स्टडी नहीं कर पाए थे। डिटेल से स्टडी नहीं कर पाए थे। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि जो जीन साथ जाना चाहते, अधिकांश जीन साथ जाना चाहते एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, वो कपलिंग, और जो साथ नहीं जाना चाहते अधिकांश, कुछ ऐसा देखा कि अधिकांश साथ नहीं जाना चाहते। इस चीज को इन्होंने रिपल्सन के रूप में कहा। तो स्वाभाविक है कपलिंग में जो रेशो आया था वह क्या आया था? 7:1:1:7, यानी कि 7 + 7 पैतृक गुण वाले प्राप्त हुए थे और 1 + 1 न्यू रिकॉम्बिनेंट प्राप्त हुए। लेकिन विकर्षण में उल्टा हुआ, रिपल्सन में उल्टा हुआ। क्या उल्टा हुआ? 1 + 1 जो थे, 1 + 1 जो थे वह मुख्य रूप से कौन से थे? पैतृक कैरेक्टर था, पेरेंटल कैरेक्टर था। और 7 + 7 यानी कि 14, 16 में से 14 जो पौधे प्राप्त हुए वह न्यू रिकॉम्बिनेंट प्राप्त हुए। इन्होंने ये क्या? अधिकांश जीन साथ साथ नहीं जाना चाहते हैं, उसी चीज को मुख्य रूप से क्या नाम दे दिया? रिपल्सन या विकर्षण कहा। तो ये मुख्य रूप से आपका
पार्ट में मुख्य रूप से आपको बताया गया कपलिंग और रिपल्सन के बारे में। अब जो 21st जो पार्ट आएगा, उस 21st पार्ट में मैं आपको सेक्स लिंकेज पर चर्चा करूंगा। किस पर? सेक्स लिंकेज पर चर्चा करूंगा। तो देख लीजिए, ले लीजिए रिपल्सन का स्क्रीनशॉट। चलिए